और जिस भी लड़के को शरीर देखना है या सेक्स देखना है वो उसमें जाके वो फिल्म जाके चुपचाप सुबह देखा था। बड़ी बड़ी हीरोइनें आजकल पता नहीं क्या क्या दिखा रही हैं, कपड़े ऐसा पहन रही हैं। इन कारनामों से, इन कारस्तानियों से, इन हरकतों से बॉलीवुड की छवि तो बिगड़ रही है। विलन का जगह जितने रिटायर्ड हीरो थे या वो उन्होंने भर लिया है उसको। वो लड़की को मारा था, वो लड़के ने उसने कहा कि फलना वेब सीरीज से हमने आइडिया लिया, फलना फिल्म से हमने आइडिया लिया, हमने ऐसे मारा, हमने मर्डर करने का ये आइडिया लिया, हमने डकैती करने का ये आइडिया लिया, हमने बैंक लूटने का। तो अभी तो जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो समाज में हो रहा है। पहले जो समाज में होता था वो फिल्मों में दिखाते थे। नमस्कार, राष्ट्रधर में आपका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनको लगान का अर्जन बोल सकते हैं, सरफरोश का मिर्ची सेठ बोल सकते हैं, या फिर चंद्रकांता क्रूर सिंह को तो आप सब जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेंद्र मिश्र जी की। अखिलेंद्र जी हमारे साथ हैं। अखिलेंद्र जी, स्वागत है आपका राष्ट्रधर में। नमस्कार, धन्यवाद। अखिलेंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने एक से एक बड़े अच्छे किरदार को जिया है पर्दे पे। चंद्रकांता की अगर बात करें, क्रूर सिंह एक ऐसा किरदार था जिसका इंतजार बच्चे करते थे, हालांकि विलन था वो। लेकिन आज के दौर में देखा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में जितनी भी हो रही हैं उसमें विलन जो है काफ़ी अतिवादी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, और वो इस तरह के कृत्य कर रहा है कि उनसे बच्चे तो क्या, मतलब हम जैसे बड़े लोगों को भी नफरत हो जाती है। तो ये कौन सा दौर चल रहा है बॉलीवुड का? देखिए क्या है कि किरदार जब लिखे जाते हैं और एक्टर्स के पास आते हैं तो एक्टर की तैयारी किस स्तर की है, एक्टर किस स्तर का है, कितना तैयार है चरित्र को करने के लिए, और उस चरित्र में उसका इनपुट क्या है, उसका उस कैरेक्टर का चित्रण करने का, उसका कैरेक्टराइजेशन करने का क्या क्या हो सकता है, उस सारे नुआंसे जो ढूंढता है वो डालता है उन चीज़ों को और तैयार करके करता है। एक होता है कि केवल डायलॉग बोल दिए, बस डायलॉग बोल के निकल गए, तो वो पसंद नहीं आएगा दर्शकों को। जब तक आप घुस के और डायलॉग के पीछे क्या है वो नहीं ढूंढेंगे कि राइटर ने जो डायलॉग लिखा है उसके पीछे क्या छुपा है, उसको ढूंढ के परफॉर्म करना वो एक्टिंग है। तो दर्शक डायलॉग नहीं सुनना चाहती, दर्शक को वो चीज़ देखना है जो डायलॉग के पीछे छुपा हुआ है। तो वो आजकल एक्टर निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बड़ा मोनोटोनस है, बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। कुछ अच्छे एक्टर्स आए हैं जो वो काम कर सकते हैं, करते हैं। मतलब आज के दौर में आज देखा जा रहा है कि विलन नाम की जो शख्सियत थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। जो बॉलीवुड का स्थापित एक्टर हैं वही विलन का भी रोल प्ले कर रहे हैं। शाहरुख खान हो, जॉन अब्राहम हो, तमाम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट, आप जैसे पुराने जो विलन के लिए मतलब विख्यात हैं जो लोग, और जिनके मतलब पर्दे पे आने पे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, एक मुस्कुराहट भी चेहरे पे आती थी, वो कहीं ना कहीं वो जगह आजकल हीरो ने ले लिया है। तो आप लोगों के लिए तो जगह बचा ही नहीं, स्पेस ही नहीं बचा लगता है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं बचा। विलन का जगह जितने रिटायर्ड हीरो थे या वो उन्होंने भर लिया है उसको, और उस तरह का किरदार इनफैक्ट लिखा भी नहीं जा रहा विलन का। कि कोई गब्बर का किरदार लिखा जाए तो गब्बर का रोल कौन करेगा, ढूंढा जाए तो ढूंढा गया था। मुगैम्बो का किरदार कौन करेगा, ढूंढा जाए। साकाल का रोल कौन करेगा, ढूंढा जाए। जोगी ठाकुर का रोल कौन करेगा, ढूंढा जाए। लॉयन का रोल करेगा। तब रोल लिखे जाते थे विलेंस के, और वो रोल लिखने के बाद एक्टर ढूंढा जाता था। उसके बाद होता था कि ये रोल ये एक्टर करेगा, और उसके बाद वो एक्टर करता था, उस कैरेक्टर को जीवंत करता था, एक अलग विलन खड़ा होता था। आज की कहानी में विलेंस लिखा ही नहीं जा रहा है, और अगर लिखा भी जा रहा है तो वो जितने रिटायर्ड हीरो हैं वो करने लगते हैं उसको। प्रोड्यूसर को भी फायदा है कि चलो उसके लिए एक बड़ा स्टार मिल रहा है उस रोल के लिए, मैं किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट को क्यों लूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो उसके ये हुआ है कि कैरेक्टर एक्टर्स जो है सिर्फ कैरेक्टर तक ही सीमित रह गए हैं। वो जो सच माने में एक्टर हैं, जो थिएटर के एक्टर हैं, जो ट्रेंड एक्टर्स हैं, वो सचमुच बिल्कुल ही
उस तरह से खामोश हो गए हैं और उनके पास हिस्से जो किरदार आते हैं, जो कैरेक्टर रोल्स आते हैं वो करते हैं, वो विलन्स के रोल नहीं आते। मतलब बॉलीवुड का जो मौजूदा दौर है उससे अखिलेंद्र मिश्र कहीं ना कहीं मायूस हैं जो हालात चल रहे हैं अभी हाल के। नहीं देखिए, बॉलीवुड की जो हालत अभी जो है इस वक्त जो है, चूँकि बॉलीवुड में काम ही नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, दर्शक बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, दर्शक हामी भी नहीं भर रहा है, एग्री भी नहीं कर रहा है। अगर अच्छी फिल्म दृश्यम जैसी आ रही है तो सुपर हिट हो रही है। अभी ये कंतारा आई, सुपर हिट हुई, या पुष्पा आई, या जितनी फिल्में जो आई, सेल्वे ने आई, जितनी ये दक्षिण भारत की फिल्में, तो जो जिसमें मूल है, जिसमें भारतीय संस्कृति है, जिसमें जड़ है कि कहाँ से हम हैं, कहानी है, जिसमें भारतीय पहनावा है, भारतीय चाल चलन, भारतीय व्यवहार, भारतीय आचरण, वो सारी चीज़ें हैं, वो फिल्में तो लोग देख ही रहे हैं। अखिलेंद्र जी, एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि हाल के दिनों में हिंदुत्व कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हावी हो गया है, लोगों में एक भावना आ गई है, कास्ट की भावना आ गई है, और हिंदू मुस्लिम वाली जो भावना है वो कहीं ना कहीं फिल्मों पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्में आती है तो उसमें कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ लिया जाता है उसके विरोध का, उसके बैन का। जैसे पठान फिल्म को लेकर बैन हो रहा है, हालांकि वो गेरुआ वस्त्र कई फिल्मों में हमारे जो बीजेपी के सांसद लोग हैं उन लोगों ने पहन के, और कई ऐसे सॉन्ग किए हैं जो आपत्तिजनक है, जो कि नहीं होना चाहिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब कोई बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस कुछ इस तरह का कुछ करता है तो उसकी तुरंत विरोध होने लगती है। तो ये हिंदुत्व के चश्मे से जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को देखा जा रहा है, यही आप देखें, कहा जा रहा है कि साउथ की फिल्मों का, आपने 2-3 फिल्मों का नाम लिया, साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं तो उसके पीछे लोग कहते हैं कि उसका हीरो जो है वो भी, किरदार जो है वो हिंदू है, उसका जो विलन है वो भी हिंदू है, और उसमें विलन को अगर मुस्लिम है तो उसमें उसको महिमा मंडित नहीं करते। लेकिन वहीं बॉलीवुड में ये सब देखने को मिला। ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे जिस तरीके से फिल्मों को देखा जा रहा है, उसको लेकर अखिलेंद्र मिश्र क्या सोचते हैं? हिंदू मुस्लिम के चश्मे से सिनेमा को नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हो रहा है ये नई बात नहीं है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है, ये होता आया है। हाँ, फर्क ये है कि पहले हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं देता था, पहले रिएक्ट नहीं करता था, अब हिंदू समाज रिएक्ट करने लगा है। फर्क यही है कि अब रिएक्ट करने लगा है, पहले रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन ये हो तो पहले से रहा है, ये कब नहीं हुआ। एक जब दौर आया 30s का, जब धार्मिक फिल्में बनती थी, तो धार्मिक फिल्मों में राम की फिल्म है और इसमें तखलिया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उर्दू में डायलॉग लिखे जा रहे हैं, देवी देवता उर्दू में बोल रहे हैं। तो उस समय भी विरोध हुआ था कि ये सब क्या है, नहीं चलेगा, तो फिर वो बंद हुआ। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें तो आ रही हैं चलते हुए। पहले प्रतिक्रियाएं नहीं आती थी, अब प्रतिक्रिया आने लगी हैं, प्रतिक्रिया आने लगी हैं। उसके साथ साथ पहले, आज से अगर 30 साल पहले इसी दक्षिण भारत की फिल्मों को सिगरेट की फिल्में कही जाती थी, सिगरेट की, जिसमें कि सिर्फ दैहिक बातें हैं, देह दिखाया जा रहा है। और इसी पटना में या किसी भी शहर में सुबह 10 बजे में वो फिल्म रिलीज होती थी, उसी भाषा में, उसको डब नहीं किया जाता था हिंदी में, वो जिस भाषा में है दक्षिण भारत की उसी भाषा में। और जिस भी लड़के को शरीर देखना है या सेक्स देखना है, वो उसमें जाके वो फिल्म जाके चुपचाप सुबह देखा आता था। वो पहले दक्षिण भारत की फिल्में की ये हालत थी। अब उल्टा हो गया, वहाँ की फिल्म कमाल हो गई है, वहाँ की फिल्मों में वो चीज़ें नहीं है, अब बॉलीवुड की फिल्मों में हो गई हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें आजकल पता नहीं क्या क्या दिखा रही हैं, कपड़े ऐसा पहन रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। क्योंकि मैं बॉलीवुड मैं नहीं चलाता हूँ, मैं तो जस्ट एक बहुत ही छोटा सा कण हूँ बॉलीवुड का। बॉलीवुड का विस्तार बहुत है, बहुत बड़ा विस्तार है। मैं तो एक जस्ट एक एक्टर हूँ, और भी थिएटर का एक्टर हूँ। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं टेलीविज़न और सिनेमा में आ गया हूँ, मैं तो बिहार से गया हूँ। लेकिन वो चीज़ें अब हिंदी सिनेमा में आने लगी हैं,
जो कि परिवार के साथ फिल्म नहीं देख सकते थे। यही हिंदी सिनेमा है कि पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आप फिल्म देख सकते थे। तो मतलब आज देखने लायक मतलब आप मान रहे हैं कि जो हिंदू समाज रिएक्शन कर रहा है वो रिएक्शन गलत है या सही है? आपको क्या लगता है? वो रिएक्शन जो आप बता रहे हैं कि अब लोग रिएक्ट करने लगे हैं, तो इस रिएक्शन को आप किस तौर पे देखते हैं? नहीं, रिएक्ट तो हर आदमी का अधिकार है, रिएक्ट तो करना ही चाहिए। जो कुछ भी इस संसार में कुछ भी अगर समाज पे आघात पहुंचाता है, समाज को घात करता है, उस पर तो प्रतिक्रिया आनी ही आनी है। अगर अश्लीलता से समाज बिगड़ता है, पहले कहते थे कि समाज में जो दिखाया जा रहा है वो फिल्म में दिखाया जा रहा है, अब तो फिल्म में जो हो रहा है वही समाज में हो रहा है। अब तो वो तो जितने वो लड़की को मारा था, वो लड़के ने उसने कहा कि फलना वेब सीरीज से हमने आइडिया लिया, फलना फिल्म से हमने आइडिया लिया, हमने ऐसे मारा, हमने मर्डर करने का ये आइडिया लिया, हमने डकैती करने का ये आइडिया लिया, हमने बैंक लूटने का। तो अभी तो जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो समाज में हो रहा है। पहले जो समाज में होता था वो फिल्मों में दिखाते थे, तो चीज़ें बदल गई हैं, उल्टी हो गई हैं। आपने एक तरह से OTT की बात की, वेब सीरीज की बात की, तो वेब सीरीज पे वही चीज़ भर के परोसी जा रही हैं और वही चीज़ लोग देख रहे हैं, लेकिन वही लोग बाद में अपने बेडरूम में वही चीज़ें देखते हैं OTT पर, लेकिन बाद में वो लोग जाकर बाहर में मोर्चा निकालते हैं, विरोध करते हैं वही लोग। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा था कि एक स्ट्रिक्ट कानून बनाइए आप ये OTT की अश्लीलता पे। भारत सरकार ने नहीं बनाया कानून अब तक, पता नहीं कब बनाएंगे। तो एक ज़बरदस्त, जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फैसला सुनाया कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक कानून तो सरकार बना के पारित करवाएगी ना तो लागू होगा। तो सरकार ने बनाया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि एक स्ट्रिक्ट कानून बनाने की आवश्यकता है इन अश्लीलताओं को रोकने के लिए, नहीं तो समाज का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो कानून बना नहीं है। क्यों? एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल है मेरा अखिलेश जी। देखा जाए तो हाल के दिनों में बॉलीवुड ड्रग्स और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के चपेट में आता जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर वाली घटना आपको याद होगी, जिसमें कि जैकलीन और रकुलप्रीत सिंह को ED ने नोटिस किया है, कई बार उनसे पूछताछ भी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये ड्रग्स वाला केस, शाहरुख के बेटे की भी इसमें किस तरीके से अरेस्टिंग हुई और बाद में हालांकि वो वहाँ से फ्री हुए और जेल से बाहर निकले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि बॉलीवुड के पतन का ये कारण बन रही है ये सब चीज़ें। नहीं, है असर तो है। एक छवि बिगड़ रही है बॉलीवुड की समाज में, बिल्कुल इन बातों से, इन कारनामों से, इन कारस्तानियों से, इन हरकतों से बॉलीवुड की छवि तो बिगड़ रही है। जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया, उससे साफ हो गया है कि अखिलेंद्र मिश्र एक सीजन्ड अभिनेता के साथ साथ पॉलिटिकल समझ और सामाजिक समझ रखने वाले व्यक्ति भी हैं। कैमरामैन गौतम के साथ सर्वेश कुमार सिंह, राष्ट्र धर्म, पटना।